देखिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे चैप्टर 12 का। कितना चैप्टर का? 12। चैप्टर नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना निकालना है, या उसका क्या क्या निकालना है वो सब दिया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है। दो गो वृत्त है, उसका क्षेत्रफल दिया है कितना में? 4:9 के अनुपात में। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, इसका त्रिज्या का अनुपात निकालना है। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है बोलिए तो? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल यही होता है। हम लोग के पास दो गो वृत्त है। क्या वृत्त है? दो गो वृत्त। तो दो गो वृत्त का अनुपात दिया है पाई आर स्क्वायर, इसका भी नीचा भी पाई आर स्क्वायर। लेकिन करेंगे क्या, दो गो वृत्त है, इसको R1 मान लेंगे, इसको R2 मान लेंगे, और इसका अनुपात दिया है कितना? 4:9। ठीक ना? अनुपात मतलब बट्टा है, अनुपात मतलब बट्टे। अब बोलता है कि इसका त्रिज्या का अनुपात होगा, इसका त्रिज्या का अनुपात होगा। कैसे निकलेगा? एकदम शॉर्ट तरीका है। पाई पाई इसमें दोनों सेम होगा, कट जाएगा। ठीक, ये स्क्वायर इधर बचेगा, रूट चढ़ेगा, इधर पढ़ेंगे क्या चढ़ेगा? रूट। तो आर हो गया R1 हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 बराबर, इधर रूट दोनों चढ़ गया 4/9 पे। ठीक, अब देखिए R1 बट्टे R2 बराबर 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। तो हम लोग का कितना अनुपात है? 2:3। इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 अनुपात R2 बराबर 2:3। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, समझ में आया? अब बोलते हैं कोण थीटा वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हम लोग त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पढ़े थे। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। एंगल यहाँ थीटा दिया, एंगल क्या दिया था? थीटा। यहाँ ए होगा तो ए बटा इतना हो जाता पाई आर स्क्वायर। यहाँ अगर पी देगा तो पी बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। हाँ, यहाँ अगर एस देगा तो एस बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो एंगल में जो देगा एंगल ऊपर रहेगा। हाँ, और बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। याद रहेगा? कभी कभी ये डायरेक्ट आंसर नहीं देगा, यहाँ दे देगा कुछ और दे देगा, 720 दे देगा, ऊपर दे देगा 2 पाई, 2 थीटा दे देगा। तो 2 और 300 720 कटेंगे, 2 बार में 360 कट जाएगा, तो हम लोग का वही फिर आ जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ हम लोग का डी नंबर। अब ये हिसाब समझते हैं, ये थोड़ा बहुत बड़ा है लेकिन आसान है, बहुत आसान है, अच्छा समझिएगा। बोलता है एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। देखिए वृत्ताकार पथ, जैसे मान लीजिए मेरा वृत्ताकार पथ, ठीक, यहाँ से 3 आदमी यहाँ से ई बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करता है। यहाँ से दौड़ते दौड़ते तीनों दौड़ता है। तीनों क्या करता है? दौड़ता है। तीनों क्या बोलता है? एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा लगते हैं। एक चक्कर लगाने में 3 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा लगते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने में कितना समय लगता है? 3 लड़का दौड़ रहा है एक ही स्थान से, तीनों इकट्ठे शुरू किया। एक लड़का जो है बहुत स्पीड दौड़ता है तो वो 1 ही घंटा में पूरा दौड़ जाता है। दूसरा लड़का है वो 3 घंटा में पूरा एक चक्कर दौड़ता है। और चौथा जो तीसरा लड़का है वो 5 घंटा में एक चक्कर लगाता है। 5 घंटा में लगा रहा है मतलब बहुत स्लो दौड़ रहा होगा, मतलब चलो समझो कि वो क्या कर रहा होगा, समझिए कि पैदल चल रहा होगा, इसे समझिए 5 घंटा। ठीक, अब बोलता है कि अब तीनों जो दौड़ना स्टार्ट किया तो पहला वाला आगे बढ़ गया, दूसरा वाला बीच में होगा और तीसरा वाला पीछे होगा। अब इकट्ठे तीनों एक साथ मिल जाएगा तुरंत। एक तो बहुत आगे है, 1 ही घंटा में बहुत स्पीड दौड़ रहा है, एगो है मीडियम में दौड़ रहा है, एगो पूरा स्लो में दौड़ रहा है। अब बोलता है वो तीनों एक साथ कहीं पर एक बिंदु पर पहुंचने में, प्रस्थान बिंदु मतलब यहाँ पहुंचने में मिलने में कितना समय लगे? तीनों को एक साथ मिलने पर, तीनों को एक साथ मिलने में कितना समय लगेगा? ठीक ना? हो सकता है पहला वाला 5 चक्कर लगा ले, दूसरा वाला 3 चक्कर लगाया, चौथा वाला 2 चक्कर में, तीनों एक साथ एक जगह कहीं ना कहीं तो मिलने हैं, है कि नहीं? अब वो कितना समय लगेगा वो निकालना है। तो अगर इस तरह का हिसाब आए ना कभी भी, भले ही बड़ा दिख रहा है, इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जितना समय दिया रहेगा ना सबका एलसीएम, जितना समय दिया रहेगा सबका एलसीएम निकालिए। 1 और क्या है 3 और क्या है 5। अगर इसका एलसीएम निकालते हैं कोनो भी संख्या से लगेगा, तो जब कोई संख्या नहीं लगता है, अभाज्य संख्या रहता है, तो उसको सबको गुना करना पड़ता है। सबको क्या करना पड़ता है? 5 दिया 15 एकम 15, इसका एलसीएम 15 आ जाएगा।
तो 15 घंटा में जो है एक साथ तीनों एक जगह पे मिलेगा, ठीक ना। कितना घंटा में? 15 घंटा में। ऑप्शन क्या हो गया? डी। सेम हिसाब 3 और 4 देखिए है। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटा, 4 घंटा तथा 6 घंटा समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। सेम टू सेम हिसाब है कि नहीं? तो हम लोग क्या सीखे? अभी क्या करना होगा? इस पे एलसीएम निकालना होगा। पहला कितना दिया है? 2, दूसरा कितना दिया है? 4, तीसरा कितना दिया है? 6। लगाइए, 2 से लगाएंगे 2 बार में, 1 बार में, और ये 2 बार में, और ये 3 बार। अब लगेगा, अब सबको गुना हो जाएगा। 2 दूना 4 तिया 12, तो 12 घंटा लगेगा तीनों को एक साथ एक जगह मिलने में। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखते हैं 5 नंबर। बोलते यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या क्या कर दी जाए? दुगुनी कर दी जाए, मतलब पहला कुछ होगा उसका दुगुनी कर देंगे तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात बताइए। नए और पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात। जैसे मान लीजिए पहला वृत्त का हम लोग का त्रिज्या है R1। पहला वृत्त का त्रिज्या कितना है? इसको हम लोग अगर ए मानते हैं, क्या मानते हैं? ए मान लिया इसका त्रिज्या R1 को। ये मतलब पहले वाला है, पुराना त्रिज्या R ए है, तो इसका परिधि कितना होगा? परिधि होता है 2 पाई R। क्या होता है? तो परिधि निकालिए पुराना वाला का, 2 पाई R। R1 है ना, तो 2 पाई R1 का मान कितना माने? ए। तो कितना हो गया? 2 पाई ए, 2 पाई ए। कितना हो गया पुराना वाला? अब बोलता है अगर हम त्रिज्या को दुगुना कर दी जाए, त्रिज्या कितना कर जाए? पहले तो हम ए माने थे, इसका दुगुना करें 2 ए होगा। अब R2 समझो, R2 बराबर कितना होगा? 2a। कितना हो जाएगा? 2a। तो अब जो है हम लोग का फिर से परिधि, नया परिधि क्या होगा? नया परिधि तो फॉर्मूला तो वही ना, 2 पाई R। 2 पाई R2 होगा 2 पाई R2। तो 2 हो गया, पाई हो गया, R2 का मान कितना? 2a। ठीक, अब ये 2 गुना करेंगे कितना हो जाए? 4। ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई ए होगा, 4 पाई ए। ये हो गया 2 पाई ए, ये हो गया 4 पाई ए। बोलते दोनों का अनुपात क्या होगा? क्या चीज का अनुपात मांगा है? नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात। नए एवं पुराने, पहले बोला है नया, पहले क्या बोला? नया। तो नया हम लोग का परिधि है निकला है 4 पाई ए। अब पुराना कितना निकला था? 2 पाई ए, 2 पाई ए। अब देखिए यहाँ ए है, खत्म हो गया, पाई पाई सेम है, खत्म हो गया। 4 से 2 से कटाएंगे 2 बार में, और 2 से कटाएंगे 1 बार में, तो कितना आ गया? 2 अनुपात 1। 2 अनुपात 1। समझ रहे हो? कहाँ है 2 अनुपात 1? ठीक ना। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक सेम एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है, ठीक ना। एक ही स्थान दौड़ना, और उस दौड़ने में क्रमशः चक्कर कितना कितना टाइम लगता है? पहला लगता है 3 घंटा, दूसरा लगता है 4 घंटा, तीसरा लगता है 8 घंटा, ठीक ना। तथा समय लगता है, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में लगा समय होगा। फिर से तीनों को मिलने में कितना समय लगेगा, वही निकालने होगा। तो सेम टू सेम देखिए, 3 हिसाब, 4 हिसाब, और ये 6ठा नंबर हिसाब, तीनों एक ही जैसा है, ठीक ना। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3 है और 4 है और 8 है, निकालेंगे इस तीनों का, कितना लगाओगे? 2 से 3, और ये 4। और लगाइएगा, 2 से लग जाएगा। देखिए तो 3 यहाँ, 1 यहाँ, अब गुना करिएगा, 2 दूना 4 तिया 12 दूना, एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। तो टोटल उसको कितना घंटा लगेगा एक साथ मिलने में? 24 घंटे।
ठीक है, उतारिए। देखो 7 नंबर क्वेश्चन बोलते यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात होगा। पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात होगा। चलिए वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो पहले हम लोग पुराना जो वृत्त होगा उसका पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, ठीक ना। मान लेते हैं पुराना त्रिज्या R1 बराबर ए ही मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए। तो इसका अगर परिधि निकालेंगे तो परिधि फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का मान कितना हो जाएगा, ए, तो 2 पाई आर 2 पाई ए हो गया। अब बोलता है कि त्रिज्या क्या कर दी जाए, नया त्रिज्या जो होगा आधा कर दिया जाए, क्या कर दिया, नया त्रिज्या। पहले तो ए था, आधा करेंगे 2 से भाग दे देंगे, कोई भी संख्या का आधा करने से मतलब क्या था, उसमें 2 से भाग दे देना। अब ये नया जो त्रिज्या है इसका परिधि क्या हो जाएगा, निकालिए परिधि, परिधि बराबर 2 पाई आर होता है फॉर्मूला, इसमें R2 लिख लीजिए, इसमें R2 इसमें R1, तो 2 हो गया पाई हो गया, R2 का मान कितना है, a बट्टा 2। अब ये 2 2 खत्म, तो कितना आया, पाई ए है इतना। अब हम लोग अनुपात बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दोनों का अनुपात, दोनों का। पहले क्या बोला है, पुराने तथा नया, पुराना तथा, पुराना कितना है 2 पाई ए अनुपात नया कितना है पाई ए, तो पाई पाई खत्म, यहाँ भी पाई पाई एक बार में, तो कितना हो जाएगा 2 अनुपात, इधर कितना बचेगा 1, तो 2 अनुपात कितना आ गया, ये भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या अब क्या कर दी जाए, दुगुनी, तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। क्या चीज का अनुपात, क्षेत्रफल का। यहाँ बोला था परिधि, यहाँ बोला था आधा करने पर, यहाँ बोला दुगुनी करने पर, आधा करने पर और दुगुनी करने पे। तो पहले हम लोग पुराना त्रिज्या ले मानते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। पुराना त्रिज्या R1 बराबर क्या मान लें, ए, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या था पाई आर स्क्वायर, 1 ले लेते हैं, तो पाई R1 का मान कितना है ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। चलिए अब उसका बोलता है कि दुगुना कर दिया, त्रिज्या क्या कर दिया है दुगुना, नया त्रिज्या देखिए क्या होगा, तो नया त्रिज्या R2, नया त्रिज्या मतलब R2 बराबर कितना, दुगुना कर दिया जाए तो 2a हो जाएगा, पहला त्रिज्या था a, उसमें 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a। अब इसका क्षेत्रफल देखिए, तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R2 का होल स्क्वायर, यही ना, तो पाई हो गया R2 का मान कितना है 2a, कितना है, इसका स्क्वायर करेंगे, यही ना, तो कितना हो जाएगा पाई 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, इसको अच्छा लिखिएगा तो 4 पाई a स्क्वायर लिखिएगा, ठीक ना। अब क्या बोला है, दोनों का क्या निकलना है, अनुपात निकालना है, किसका किसका, तो पहले पुराना तब नया, तो पुराना कितना है पाई ए स्क्वायर, यही है ना, और नया कितना है 4 पाई ए स्क्वायर, यही ना, तो ये पाई पाई ए स्क्वायर स्क्वायर कितना बार में, इधर एक ही बचेगा, इधर कितना है, तो 1 अनुपात 4, कौन ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। सी नंबर देखिए, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए ध्यान से, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, ये परिधि दिया है, क्या दिया है, अच्छा वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, ऐसे लिखिए, वृत्त का परिधि दिया है 44 मीटर, कितना दिया है 44 मीटर, यही दिया है, परिधि होता है 2 पाई आर, क्या आता है 2 पाई आर बराबर 44, तो 2 से कटेगा ये 22 बार में, कितना बार में, पाई का मान लिखिए कितना होता है 22/7 बराबर 22/7 आर बराबर 22, 22 से 22 एक बार में कटेगा, इसको भेजेंगे तो गुना हो जाएगा, आर बराबर 7 आ गया, आर बराबर कितना आ जाएगा 7,
मतलब त्रिज्या 7 आया, त्रिज्या कितना आया? अब बोला इसका त्रिज्या मांगा था ना, 7 मीटर ही है ना, है कि नहीं? इधर देखिए, बोलते दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, त्रिज्याओं का अनुपात। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पहला वृत्त का त्रिज्या मानते हैं 1 और दूसरा का मान लेते हैं 2 R2। अनुपात मान क्या दिया है? अनुपात, ये दोनों का। अच्छा, इसलिए अनुपात मतलब बट्टे, ऐसे यहीं डायरेक्ट कर लीजिए, बराबर यहाँ कर लेते हैं 4:1। ये पाई पाई, इसका इधर भेजेंगे रूट चढ़ेगा, R1 अनुपात R2 रूट अंडर 4:1, 4 का वर्गमूल 1 का 1, तो कितना निकालोगे? 2:1। ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए बोलता है यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर, वर्ग का विकर्ण कितना दिया है? 16√2 मीटर सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी, वर्ग की भुजा, वर्ग का विकर्ण दिया है, वर्ग का विकर्ण 16√2। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुना 1 भुजा, √2 गुना 1 भुजा, 16√2। अब देखिए √2 एक भुजा कितना निकल गया? एक भुजा ही उस वर्ग का क्या होता है? लंबाई। निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? वृत्त का क्षेत्रफल बताइए कौन है? पाई आर स्क्वायर। सी नंबर उतार लीजिए।